घर से निकलते ही ये क्या हुआ? सोचा था बस खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जाने से पहले ही ड्रामा शुरू। क्या आपके साथ भी यही सब होता है? और ये देखिए लाली के पहले कदम सड़क पे चलते हुए, और लाली को बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन हम लोग को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या धमाल होने वाला है, क्या तमाशा होने वाला है, ये तो आपको आगे की वीडियो में ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून। सबसे मुश्किल काम होता है सबको तैयार करना, क्योंकि ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कपड़े देना, कपड़े पहनाना, ये सारी चीज़ें तैयार करना, फिर कहीं कुछ भूल गए कहीं कुछ भूल गए, बच्चों के साथ सारा सामान कैरी करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। खाना तो बाहर का होता है, लेकिन एक्साइटमेंट घर से ही शुरू हो जाती है। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पे। अभी तो मंजर सिर्फ शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। रास्ते की मस्ती अलग ही लेवल की होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको एसी रेस्टोरेंट पसंद है कि रूफटॉप रेस्टोरेंट। और आप लोग बाहर खाना कितने दिन में एक बार खाते हो? और सुनिए, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि हम लोग शिवाय को ला ही नहीं रहे थे, क्योंकि शिवाय गए हुए थे अपने पापा के साथ घूमने, और जैसे ही हम लोग बाहर निकले तुरंत शिवाय आ गए, और वो रोने लगे कि मुझे वैसे ही चलना है। हम लोग ऑटो में बैठ चुके थे, फिर इनको जैसे ये थे, जैसे हालातों में पजामा पहने हुए, गंदे संदे कपड़े पहने हुए, वैसे ही हम लोग इनको ले आए। देख ही सकते हो आप, सब लोग बन ठन के आए हैं, और शिवाय महाराज बेचारे ऐसे ही। और रायबरेली का ये रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा, अंदर का सीन आपको बेहद पसंद आएगा। मैं बहुत दिनों बाद तैयार हुई थी, क्योंकि आपको पता है जो न्यू मॉम्स होती हैं वो घर पे ऐसे ही जूड़ा वूड़ा बांध के रहती हैं, उनको तैयार होने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज मैं तैयार होकर थोड़ा सा आई थी, और मुझे अच्छा फील हो रहा था। और ये देखिए शिवाय महाराज की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं, और उन्होंने अपनी फरमाइशी नगमे सुनाने शुरू कर दिए हैं कि मौसी मुझे ये खाना है, मौसी मुझे वो खाना है। और आपको बताऊँ मैं कि मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं माइक वगैरह सब लेके गई थी, और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं पूरी वीडियो शूट कर लेती हूँ और माइक स्टार्ट ही नहीं हुआ होता है। और लाली महारानी हमारी यहाँ पे लेटी जा रही थी, और शिवाय उनको कॉपी ज़रूर करेंगे। ये है कॉपी कैट हमारे घर के, कि अगर लाली कुछ भी करेगी वो ये भी लाली से छोटे बन जाएंगे, ये भी वैसी ही हरकतें करेंगे। और अगर कोई लाली को प्यार करेगा और इन्हें प्यार नहीं कर रहा होगा तो ये रोने लगेंगे, इनका मूड ख़राब हो जाएगा कि लाली को प्यार किया मुझे प्यार नहीं किया। कोई लाली के साथ खेलेगा तो इनके साथ भी खेले। मुझे लगता है सारे बच्चों को ये इनसिक्योरिटी होती है, और हमारे शिवाय के अंदर तो ये कुछ ज़्यादा ही है। गाइज़ आज का दिन अचानक प्लान हुआ था, और ये वीडियो भी बिना माइक के बन गई, पर यकीन मानो मज़ा पूरा आने वाला है आपको। ये मैं देखिए बिना माइक ऑन किए ही सबसे पूछ रही हूँ आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, सबकी फेवरेट डिशेस वगैरह, और माइक ऑन ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बुद्धू हूँ मैं। और जब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि माइक ऑन ही नहीं हुआ है, अभी मैंने इन लोगों को भी नहीं बताया कि माइक ऑन ही नहीं हुआ है, इतना मस्ती की हम लोगों ने, पर माइक ऑन ही नहीं हुआ है। लेकिन मैं आप सबको बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या मस्ती की, सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में, और आपको भरपूर मज़ा आने वाला है। पता है इतने सारे बच्चों के साथ निकल पाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि सबको तैयार करना, और फिर कहीं कुछ कोई रो रहा होता है, मौसी मुझे ये नहीं पहनना है, मौसी मुझे वो नहीं पहनना है, सबके अलग ही नखरे होते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा नखरे करने वाला कौन है, बच्चे की बड़े? लेकिन सच बताऊँ तो यही छोटी छोटी चीज़ें यादें बन जाती हैं, और मेमोरीज़ बन के हमारे दिमाग में कैद हो जाती हैं, और हम बाद में याद करते हैं कि हाँ हमने इतना अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया था। और ये देखिए गाइस, हम लोगों ने पूरा रेस्टोरेंट सब पे उठा लिया था, क्योंकि लाली चम्मच पे चम्मच बजाई जा रही थी। शिवाय भी उसकी कॉपी कर रहे थे कि टेबल पे चम्मच बजा रहे थे, किसी ने चम्मच गिरा दिया, प्लेट गिरा दी, बिल्कुल आतंक उठा दिया इन बच्चों ने। मैंने सोचा मैं गलत ही आ गई भैया, लाली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोगों ने ग्लास ग्लास सब उठा के दूसरे टेबल पे रख दिए कि कुछ ये फेंक ना दे। उसके बाद ही चम्मच के मारे रोई जा रही, उसके बाद इसने सॉस की बोतल उठा के पीने लगी। पता नहीं क्या क्या हरकतें की इसने, और वो जो सीजनिंग्स वगैरह होती है, चिली फ्लेक्स वगैरह, वो इसने करा दिए। मेरी तो ऐसी आफत आ गई, मैंने सोचा भाई गॉड मैं गलत आ गई, आज मैंने गलत डिसीज़न ले लिया। लेकिन फिर भी आपको बताऊँ सच में मज़ा बहुत आया। यहाँ पे मैं शिवाय से पूछ रही हूँ कि हैप्पी बन के दिखाओ, एंग्री बन के दिखाओ। इसको स्कूल में सिखाया जा रहा है ना, हैप्पी फेस बनाना, सैड फेस बनाना, एंग्री फेस बनाना, तो इससे हम लोग घर में करवाते हैं, तो वही मैं इससे करवा रही थी। और ये फेसेस बनाता हुआ इतना क्यूट लगता है, तो क्यूट लगता है। और ये जबकि तैयार नहीं हो गया है, लेकिन ये मेरा सबसे गुगलू बुगलू क्यूट ही बच्चा है। चलिए फिर हम लोग उठाते हैं मेन्यू को, और देखते हैं कि हम लोग क्या 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 ऑर्डर करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं लाली के लिए हटा रही थी कि लाली इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब ना करे और सारी चीज़ें गिरा ना दे, लेकिन तब भी उसने सारे अपने काम कर ही दिए। देखिए अब उसको पानी चाहिए, अब उसको पानी पिलाओ।
आप लोगों को पता है इसको पानी पीना इतना पसंद है, अगर ये किसी को पानी पीता हो देख लेती तो इसको पानी ज़रूर चाहिए। अगर ये आरओ के पास पहुंच जाएगी तो कहेगी पानी पिलाओ, बॉटल देख लेगी तो कहेगी पानी पिलाओ। मतलब इसका फेवरेट, ये दूध नहीं पीती, इसको पानी बहुत पसंद है। वैसे मैं पहले जब आती थी ना तो घर से ही डिसाइड कर लेती कि मैं क्या खाऊंगी, लेकिन आज हम लोगों ने कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं किया था। वैसे आप लोग क्या करते हो कि पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि वहाँ जाके क्या खाएंगे, या फिर वहाँ जाके डिसाइड करते हो कि अब क्या खाना है? मतलब कभी कभी तो मैं घर से निकलते ही सोच के जाती हूँ कि आज मुझे चिली पटाटो खाना है, ये वो खाना है, तो घर से ही एक्साइटमेंट जो शुरू हो जाती है, मुंह से पानी लबलबाने लगता है कि बस अब जल्दी से पहुँचे और खाएं। ये देखिए हम लोगों के खाने पीने आ गए थे, बच्चों ने वॉफल्स मंगाए थे। इन लोगों के फेवरेट है भाई, मेरे फेवरेट नहीं है। मेरा फेवरेट है चिली पटाटो, और आज मैंने वही ऑर्डर किया था। बाकी सब बच्चों ने पिज़्ज़ा, वाइट सॉस पास्ता वगैरह वगैरह सब कुछ ऑर्डर किया था, और इन लोगों को बहुत मज़ा आ रही थी। लोग काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहे थे, लेकिन घर पे कोई था ही नहीं, और ये सारे बच्चे थे और मैं अकेले लेके जाती तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता। तो आज खुशी जी आई हुई थी तो मैंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मैंने कहा चलो आज चलते हैं, मिशन इम्पॉसिबल। वैसे हमारे जो शुभू महाराज हैं, शुभू शिवाय जी, शिवाय, ये कुछ भी नहीं खाते हैं। इनको हम लोग ओट्स या रवा या दलिया इस टाइप का बना बना के खिलाते हैं। ये रोटी वोटी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें देखिए वॉफल्स कितने पसंद आए हैं। ये दोनों दीदियाँ, इनकी दोनों दीदियाँ अपने अपने लिए लाई थी, लेकिन इन्होंने बराबर पूरा शेयर किया है उनके साथ। वैसे यहाँ का खाना और एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को किस टाइप के रेस्टोरेंट पसंद है, फैमिली टाइप या लग्जरी टाइप? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग फैमिली टाइप ज़्यादा पसंद करते हैं। खाना पीना सब कुछ आ चुका था और हम लोगों ने एक भी फ़ोटो वीडियोस नहीं ली थी, क्योंकि इतना हम लोग इन्हीं लोगों में बिज़ी हो गए, वेट करने का टाइम मिला हम लोगों को। लेकिन कहीं लाली कुछ करे, कहीं शिवाय कुछ करे, इसी सब में हम लोग चक्कर पकड़ में पड़े रहे और इसी सब में बिज़ी रहे, तब तक खाना आ गया। तो हम लोगों की थोड़ी बहुत फ़ोटो वीडियोज़ हो पाई हैं, जो कि मैं शॉर्ट्स में ज़रूर डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और हम लोग पता है वो वाले एस्थेटिक टाइप के नहीं है कि खाना आए और उसको पहले उसकी फ़ोटो खींची जाए, उसके साथ सेल्फी ली जाए। हम लोग खाना आते ही सीधे टूट पड़ते हैं, आक्रमण। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि खाना हॉट और फ्रेश था। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आप भी इस एरिया में रहते हो तो ट्राई कर सकते हो। इस रेस्टोरेंट का नाम है सोशल एवेन्यू, राय बरेली। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस टाइप के ब्लॉग्स मेरे पसंद करते हो, कि मैं कहीं भी जाऊँ या पूरे दिन का आपको रूटीन दिखाऊँ कि मैंने आज क्या 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 किया है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं हाउस वाइफ की डेली रूटीन और हाउस वाइफ के स्ट्रगल्स या इस टाइप की चीज़ें शेयर करूँ यूट्यूब पे, तो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ यूट्यूब पे अपना ज्ञान शेयर कर सकती हूँ, या मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन सकती हूँ, क्या मैं आप लोगों का साथ दे सकती हूँ? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही पैशनेटली यूट्यूब पर काम करना चाहती हूँ और आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, आप जैसे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर से जुड़ना चाहती हूँ। और मैं रोज़ रात में 10 बजे लाइव आती हूँ 1 घंटे के लिए। अगर आप लोग मुझे वहाँ भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, अगर आपने फैमिली ब्लॉग कभी पूरा देखा हो तो ये वाला बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि लोग तो एक बच्चे को ले जाकर ही रेस्टोरेंट में तंग हो जाते हैं, और मैं 4 बच्चों को लेकर के गई थी, तो देखिए आप मेरी काबिलियत। और ये वही मोमेंट होता है जहाँ पेशेंस टेस्ट होता है। और आखिर में तंग आकर मैंने लाली को फ़ोन दे दिया था कि भाई तुम फ़ोन देखो, और फिर भी ये क्या करती है, इसको चैन नहीं मिलती है कि बार बार मेरा हाथ पकड़ेगी कि चेंज करो, हर 2-2 मिनट पे चेंज करो। इसको पता नहीं क्या ही मचती रहती है चेंज करने की, भगवान जाने इसको क्या देखना होता है, हर बात पे चेंज करो। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं कि मुझे ही ऐसी बच्ची मिली है? आज का ये व्लॉग बिना किसी प्लान के शुरू हुआ था, ना माइक ऑन था, ना कुछ परफेक्ट था। लेकिन ज़िंदगी भी माइक की तरह ही होती है, कभी कुछ परफेक्ट होता ही नहीं है। क्या आप लोग भी हमेशा परफेक्शन का इंतज़ार करते रहते हो? क्या आप लोग भी सोचते रहते हो कि एक बार सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब शुरू करेंगे? लेकिन आपको सच बताऊं, असली यादें तभी बनती हैं जब हम इम्परफेक्ट मोमेंट को भी इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आज का दिन यादगार इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि सब परफेक्ट था, इसलिए रहेगा क्योंकि हम सब साथ साथ थे। आपको पता है माँ होना आसान नहीं होता है। दिन भर घर, बच्चे, परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ, सब कुछ आगे पीछे, और खुद के लिए समय एकदम ज़ीरो। बाहर जाना, व्लॉग बनाना,
ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक माँ के लिए ब्रेक था, एक छोटा सा ब्रेक। जो माँ हाउसवाइफ्स मेरी तरह ये वीडियो देख रही हैं, तो ये सब उनके लिए है। अगर आप भी थकी हुई हो तो खुद को गिल्टी मत समझो, क्योंकि कभी कभी खुद के लिए ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज का व्लॉग लग्जरी नहीं था, न फैंसी था, न परफेक्शन, लेकिन इसमें सबसे कीमती चीज़ है साथ होना। आजकल सब बिज़ी हैं, फ़ोन, काम, टेंशन, लेकिन ऐसे मोमेंट्स बहुत कम मिलते हैं कि जब सब साथ बैठकर हंसते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कब लास्ट बार फैमिली के साथ बाहर गए थे। भाई यादें कैमरे से नहीं, साथ बिताए पलों से बनती हैं, और इन बच्चों के साथ ये बिताए गए पल मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार थे। पता है, जब मैंने घर आके चेक किया और माइक ऑन नहीं था ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही सब कुछ शेयर करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी और अपनी ऑडियंस को बताऊँगी कि मैंने आज क्या क्या किया। क्योंकि मेमोरीज रीटेक नहीं होती, मोमेंट चला जाता है, बस यादें रह जाती हैं। पता है, पहले मैं सोचती थी कि व्लॉग बनाना एक फैंसी चीज़ होती है, एक परफेक्शन होता होगा, जिनकी लाइफ एकदम परफेक्ट होती होगी वही लोग व्लॉग बनाते होंगे। लेकिन नहीं, हर किसी की लाइफ एकदम परफेक्ट नहीं होती है। मुझे लगता है किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हमारी लाइफ से हम जैसे लोग रिलेट कर पाए, वही व्लॉग का मतलब होता है। रियल लाइफ, रियल व्लॉग, रियल लोग, रियल फीलिंग्स। आपको कौन से व्लॉग्स पसंद है, रियल या परफेक्ट? आजकल बाहर जाना, खाना खाना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम सब गए, हम सब साथ बैठे, हम सब साथ हंसे और हम सब ने खूब सारी बातें की, एंजॉय किया। सिर्फ यही एक बड़ी बात है। खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती, कभी कभी छोटे मोमेंट्स में भी छुपी होती है। मैंने एक बात सीखी है कि अगर हम सब कुछ परफेक्ट ही करने लगेंगे ना, तो शायद जीना ही भूल जाएंगे। कभी कभी मैसी होना भी ठीक है, कभी कभी बिना प्लान के निकल जाना भी ठीक है। आप लोग बताओ कि आप भी खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में शुरू करेंगे। मैं भी इस वीडियो को स्किप कर सकती थी क्योंकि माइक ऑन नहीं हुआ था, और मैं भी अपना मूड ख़राब कर लेती और इस वीडियो को अपलोड ना करती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। चीज़ों को पॉजिटिव बनाया, और यही ज़िंदगी का असली मतलब है। हमें अपनी चीज़ों को पॉजिटिव बनाना चाहिए। एक इम्परफेक्ट स्टार्ट एक परफेक्ट रिग्रेट से बेहतर होता है। वैसे कल से वैलेंटाइंस वीक शुरू हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 7 तारीख से चॉकलेट डे, फिर रोज़ डे, और धीरे धीरे पूरा हफ्ता निकल जाता है। आजकल लोग सोचते हैं कि चॉकलेट, रोज़, ये सब देना बचकाना है। ये सब कौन देता है आजकल? लेकिन सच बताऊँ, ये चीज़ें बचकानी नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ें औरतों को खुशियाँ देती हैं। और ये छोटी चीज़ें मतलब क्या है यार भाई, ये इतनी छोटी चीज़ के लिए भी आप औरतों को तरसा रहे हो भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ो, खुशी हमेशा किसी और के देने से ही क्यों आए। मैंने तो सोच लिया है, अगर तुम्हें कोई चॉकलेट गिफ्ट नहीं करता, तुम खुद को ही गिफ्ट कर दो। अगर कोई रोज़ नहीं लाता तो तुम खुद ले आओ, क्योंकि अपनी खुशियों का ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का इंतज़ार किया जाए। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि खुद को वैल्यू किया जाए। हम सब इतने बिजी हो गए कि खुश होने के लिए भी परमिशन ढूंढते हैं, लेकिन खुश होने के लिए किसी का होना ज़रूरी नहीं है, खुद का होना ज़रूरी है। तो इस वैलेंटाइन वीक अगर कोई तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करे तो अच्छा, और अगर नहीं करे तो तुम खुद सेलिब्रेट करो खुद के लिए, क्योंकि सबसे लंबा रिश्ता जो होता है ना, वो हम खुद के साथ ही निभाते हैं। और खुद की खुशियों का ख्याल रखना खुद की जिम्मेदारी है। समझ में आया? मुझे पता है वैलेंटाइंस वीक आते ही बहुत सारे लोगों के मन में एक खालीपन सा आ जाता है। इंस्टाग्राम रील्स, स्टोरी, हर तरफ रोजेस, सरप्राइजेस, और कहीं ना कहीं हमारे मन में भी सवाल उठता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि प्यार सिर्फ गिफ्ट्स में नहीं होता। प्यार उस इंसान में भी होता है जो हमारे साथ बैठकर खाना खाता है, हमारी थकान देख लेता है और बिना बोले समझ जाता है। क्या हर प्यार को दिखाने की ज़रूरत होती है? कुछ रिश्ते शो ऑफ नहीं करते, लेकिन होल्ड करके रखते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि ये चॉकलेट, रोज़ वगैरह कौन ही देता है, पर सच तो ये है कि देने से ज़्यादा महसूस करना ज़रूरी होता है। और क्या अगर कोई और महसूस ना कराए तो क्या हम खुद खुश नहीं रह सकते हैं? अगर तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं देता ना, तो खुद खरीद लो। वो चॉकलेट सिर्फ खाने के लिए नहीं होती है, वो याद दिलाने के लिए भी होती है कि तुम डिज़र्व करते हो खुश होना। खुद को खुश करने में कोई शर्म नहीं होती। वैलेंटाइंस वीक सिर्फ कपल्स के लिए नहीं होता, ये उन लोगों के लिए भी होता है
जो थक चुके हैं, जो अकेले हैं, जो फिर भी स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। हर किसी की लव स्टोरी लाउड नहीं होती। कुछ लोग रोज़ समझौता करते हैं, कुछ लोग रोज़ सैक्रिफाइस करते हैं और यही उनका प्यार होता है। जो हर दिन साथ निभाए वो एक दिन के प्यार से कहीं बेहतर होता है। इस वैलेंटाइन अगर कोई तुम्हें गुलाब दे तो खुश हो जाना, और ना दे तो अपने लिए खरीद लाना, क्योंकि सबसे भरोसेमंद साथ अक्सर हमारा अपना ही होता है। इस वैलेंटाइंस खुद से एक वादा करो, किसी की कमी को खुद की खुशी पर हावी मत होने देना, क्योंकि प्यार मांगने की चीज़ नहीं होती है, प्यार देने और महसूस करने की चीज़ होती है। हम अक्सर उसी चीज़ पर ध्यान देते हैं जो हमें नहीं मिला, और वैलेंटाइंस वीक में भी ऐसा ही होता है। हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं कि हमें सरप्राइज़ नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, कोई गिफ्ट नहीं आया, कोई सरप्राइज़ मैसेज तक नहीं आया, क्योंकि हम लड़कियों औरतों के लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत सारे इमोशंस को जोड़ के रखती हैं। लेकिन सच बताइए, क्या प्यार सिर्फ मिलने का नाम है? कभी कभी प्यार समझने का नाम होता है और रुक जाने का नाम होता है। जो लोग रोज़ हमारे साथ रहते हैं वो शायद हमें चॉकलेट नहीं देते, लेकिन रोज़ हमारी थकान बांट लेते हैं। हर प्यार चमकदार नहीं होता, कुछ प्यार सादा होता है लेकिन गहरा होता है। लेकिन अगर कोई हमें वो प्यार नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिज़र्व नहीं करते। मतलब बस इतना है कि हमें खुद को देना भी सीखना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखना है, और खुद को खुश करना सीखना है। जो नहीं मिला उसमें शांति ढूंढना भी एक तरह का प्यार ही है। वैलेंटाइंस वीक हर साल आता है और हर साल हमें कुछ नया सिखा जाता है। किसी के लिए ये वीक सेलिब्रेशन होता है तो किसी के लिए रिमाइंडर। हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। रिमाइंडर इसलिए कि हम भी इंसान हैं और हमें भी खुश होना अच्छा लगता है। आजकल हम स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करना सीख लेते हैं, लेकिन सच ये है कि मजबूत होना और सॉफ्ट होना दोनों साथ साथ बैलेंस हो सकते हैं। तो इस वैलेंटाइंस वीक खुद से एक वादा करो कि मैं अपनी खुशी को किसी और पर डिपेंड नहीं करूँगी, मैं खुद को बिना वजह गिल्ट नहीं दूँगी, और अगर कोई मुझे सेलिब्रेट नहीं करेगा तो मैं खुद को सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि खुद से किया गया वादा किसी भी गिफ्ट से ज़्यादा कीमती होता है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सच में दिल से थैंक यू। ये व्लॉग परफेक्ट नहीं था लेकिन रियल था, और जो मैंने दिल से शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं खुद से जुड़ी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मुझे बहुत सी ताकत देता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी सुननी चाहिए तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। कभी कभी एक वीडियो किसी का दिन अच्छा बना सकती है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे।